चीन से आई दो तस्वीरें आज आपको पूरे दिन खुश रखेंगी। इन दोनों तस्वीरों में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट और आपको बता दें। आप देख रहे हैं किस तरीके से हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री वहां लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही कार में दोनों वहां से निकले, प्रधानमंत्री मोदी भी और व्लादिमीर पुतिन भी। कोई भी पीएम और जो है वो शहबाज शरीफ के पास में नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा। शरीफ उचक उचक कर सर निकाल के उसको दिखा रहा था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, साढ़े वाल तक सजना। वो प्यूटन की तरफ इशारे कर रहा था जी मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाऊं। चलते चलते जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शर्मिंदा करवा रहा था। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं, दो बड़ी ताकतों के सरबराहान जा रहे हैं और सीधा यानी बाकी लोगों को हेलो हाई करते हुए सर हिलाते हुए जा रहे हैं। एक हल्का सा हेड नोड होता है और जा रहे हैं। वहां पे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं मुझे आता है, मैं हूं, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से राजपाल यादव आगे आया था ना, बिल्कुल उसी तरह से वो। एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे बरसों का ख्वाब पूरा हो गया हो। और हमारे सरकारी मीडिया ने क्या किया, इस लम्हे को तारीखी करार दे दिया। तस्वीर सामने आई जो दुनिया के कई देशों और नेताओं को बेचैन कर सकती है। ये तस्वीर जो अब लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, वो इस वक्त चर्चाओं का विषय बन चुकी है। रूस और भारत के नेताओं के बीच होनी थी द्विपक्षीय बैठक, और इस बैठक के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ एक गाड़ी और एक काफिले में पहुंचे। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। आज के आगाज पर तमाम सरबराहाने मुमलिकत का ग्रुप फोटो भी लिया गया। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई मुल्कों के सरबराह मौजूद थे। इजलास में तन्हा नजर आए। ग्रुप फोटो के बाद सदर और वज़ीर आज़म आपस में गुफ्तगू करते हुए हॉल की जानिब गए, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों से हाथ मिलाते नजर आए। तुम्हारे पीएम की औकात आज एससीओ समिट में दुनिया का कोई भी बंदा उससे मिलना नहीं चाहता, हाथ मिलाना नहीं चाहता उससे। उसको पता है ये कंगला है, इसके जेब खाली है, ये भिखारी है बहन का टका। इसके पास जाएंगे, इससे मिलेगा कुछ नहीं। ना इसके साथ बैठकर कोई ट्रेड की बात हो सकती है, ना इस कटोरे के साथ बैठकर कोई लेन देन की बात हो सकती है, कोई फायदे की बात हो सकती है, कोई डिफेंस, वार, जंग, मिलिट्री वेपन्स, किसी भी चीज की बात नहीं हो सकती बिना इसके कि इसके साथ बैठेंगे। 2 रुपया दे दे यार, वहां पे फ्लड आया हुआ है, मेरे लोग मर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दो तो। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है नितेश, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिस तरह से पहले पाकिस्तान को जलील करवाता है, तो एससीओ में भी जाकर उसने अपने ट्रेडिशन को जारी रखा है और ऐसे ही एक बार फिर से पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा ही है कि मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग, ये तीनों बड़े लीडर्स एक साथ चल रहे थे और हर एससीओ मेंबर के सामने से जा रहे थे और सभी मेंबर्स लाइन में खड़े थे। बाकी मेंबर्स में से भी किसी ने भी आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की, ना ही बाकी सब ने लोगों ने उस तरह के इशारे किए जैसे कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करता हुआ नजर आया। ऐसे कर रहा था कि जैसे बता रहा हो कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, एक बार मेरे से भी फोटो खिंचा लो, मेरे से हाथ मिला लो, फोटो खींची जाए मेरी कोई, ताकि मैं भी पाकिस्तान जाके थोड़े बढ़ के मार सकूं। या फिर पाकिस्तान का जो मीडिया है वो प्रोपागेंडा करने में तैयार हो जाए और ये बेशरम होकर कटोरा शरीफ प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी लाइन से निकलकर आकर व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने लगा। तो सामने से पुतिन भी उसके साथ हाथ मिलाने ही पड़े उसको, वरना जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं उनके साथ कोई हाथ मिलाने के लिए कोई आगे ना बढ़े। और एससीओ में भी जाकर ये कटोरा शरीफ भारत के खिलाफ जहर उगलने से बच नहीं पाया। एससीओ मेंबर्स को, खासकर चाइना के सामने, ये शरीफ एक तरह से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया कि मेरी मोदी के साथ या फिर भारत के साथ बातचीत करवा दो। उसका कहना था कि पाकिस्तान तो बातचीत के लिए हक में है, हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप मीडिएशन करके भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत करवाओ या फिर भारत और पाकिस्तान को करीब लाने की कोशिश करो। और एक तरफ अपने देश के अंदर ये लोग बढ़के मार रहे होते हैं कि हमने तो जी भारत को जंग में हरा दिया। भाई, अगर तुम लोग भारत को इतने जंग में हरा दिया तो भारत के साथ बातचीत करना क्यों चाहते हो? तो ऐसे गिड़गिड़ाते क्यों? बट अगर पाकिस्तान में इतनी एडवांटेज है ही है तो पाकिस्तान भारत के सामने सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू करने के लिए मिन्नतें क्यों कर रहा है? फिर ऐसे
पाकिस्तान की औकात यहीं से पता चल जाती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाकी एसओ मेंबर्स के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है और हमारे भारत के साथ किसी तरह से बातचीत करवाता ऐसा बोलता जा रहा है। बाकी वीडियो आपके सामने ही है, जो भी आपके राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि ताकतवरों की जानब से मुसल्लत की गई सौगातों ने किस तरह से पाकिस्तान की नाक कटवाई है, नाक ही नहीं बल्कि तमाशा बना दिया है। आपको आमिर खान की फिल्म याद होगी अंदाज अपना अपना, तो आमिर खान उसमें अपने नाई बाप को कहता है बाबूजी आज मैं बहुत खुश हूँ, तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा तू जब जब खुश हुआ है ना तब तक मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो जब जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका मेहरबान हुआ है तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जो मेहरबानी होती है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होती है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए होती है। उन्हें जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोई काम लेना होता है तो उनके पास वन फोकल पर्सन होता है जिसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। इस तरह अमेरिका समेत दुनिया की तमाम आलमी ताकतें पाकिस्तान की तमाम जो विल ऑफ पीपल है, जो पार्लियामेंट है, उसको बाईपास करती हैं और वो कहती हैं कि जनाब आप अपने मुल्क में जो मर्जी करें, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां करने करें, बस हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए। भाई आपने कभी अगर कुत्ता रखा हो घर में और उसको आप जब सैर करवाने लेके जाते हैं सुबह सुबह उठकर, तो क्या होता है कि बार बार वो मालिक के ऊपर देखता है कि मालिक किधर जा रहा है, खुश है नहीं खुश है। तो शहबाज शरीफ की इस फोटो से आपको वही फीलिंग आएगी। देखिए आप कि दो मालिक जो हैं वो बात कर रहे हैं और कुत्ता देख रहा है, ताक रहा है मालिक की तरफ। परेशान घूम करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए। उनके ये मीटिंग जो है 2 दिन की है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए।